जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकम स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या है, आज सीखने वाले हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और फार्मूला को देखते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला पता रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 बटे में है, नीचे में है, तो इसको हम लोग 1/2 करके लिख सकते हैं। तो इसी को हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कहीं कहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए मैं दोनों तरीके से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसमें देखिए, और एक चीज़ और इसमें क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ ऊंचाई का जगह में कई बार लिखा रहता है, क्या ऊंचाई की जगह में लिखा रहता है, कभी कभी लंब लिखा होता है या फिर ऊंचाई लिखा होता है, ठीक है, ऊंचाई या लंबाई। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हमको नहीं होना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है। फार्मूला क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला याद रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फार्मूला अच्छे से आप लोग रट लीजिए। तो अब इसमें देखिए, अब ये फार्मूला अगर हमको याद है तो हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो समबाहु हो या विषमबाहु हो या फिर समकोण हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, हम लोग आसानी से उस त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमको आधार और ऊंचाई दिया रहना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या यूज़ हुआ। देखिए आधार, आधार किसको बोलते हैं हम लोग समझते हैं, क्योंकि आधार शब्द का यूज़ हुआ है तो हमको आधार के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए आधार, आधार किसको बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये त्रिभुज 3 भुजाओं से होकर बना है, ठीक है। पहली भुजा हो गया, दूसरा और ये तीसरा भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग, आधार को पहचानेंगे। आधार को कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया है ये वाला, ठीक है, त्रिभुज का जो नीचे का है ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे, ठीक है। ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए आधार को बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज का बेस, तो इसको हम लोग आधार कहेंगे, समझ गए। ए है मान लीजिए बी और ये सी, तो बी सी इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई या फिर लंब। तो देखिए जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना है, इसमें भुजा बना है ना ए बी में, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, लंब, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई। तो उम्मीद है आप लोगों को इसको बोलेंगे आधार। तो उम्मीद है आप लोगों को आधार और ऊंचाई पहचानते आ गया होगा। तो हमको ये पहचानना जरूरी है। और देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लंबाई को क्या बोलते हैं, लंब या लंबाई को क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइट बोल देते हैं, ठीक है। ऊंचाई को क्या बोल देंगे हम लोग, ऊंचाई को बोल देंगे हम लोग हाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या, हाइट। ये इंग्लिश वर्ड भी हमको पता होना चाहिए। अब हमको पता चल गया आधार किसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन को चलिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का हमको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लोगों को बताना है। तो त्रिभुज देखिए ए बी सी, जहाँ बी सी बराबर क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से एक लंब है, देखिए लंब, ठीक है। लंब मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले पहचानना रहता है ऊंचाई, हम लोग अभी बात किए थे, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऊंचाई। और ये त्रिभुज के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बेस, आधार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में तो क्या दिया है, देखिए BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। यही BC हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये BC हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर A और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, AC और AD कर देता हूँ, ठीक है, इसको D नाम दे दिया। यहाँ पर लंब है तो क्या हो जाएगा, AD। तो AD बराबर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाता है, ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ऊंचाई या लंब जो भी बोलो, ठीक है, ऊंचाई।
तो ये हो जाएगा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। इनका मात्रक क्या है, मात्रक को भी ध्यान में देना रहता है। तो मात्रक है इनका क्या, सेंटीमीटर। तो देखिए इतना दिया है। अब चलिए इसको आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ड आया है। ये त्रिभुज में जितना स्थान ये अंदर में घेर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। उसको अंकों में हमको निकाल करके बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है। अब चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/2 को 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में क्या दिया है, गुणा का निशान। उसके बाद में आधार, आधार ये वाला, ठीक है, BC बराबर क्या दिया, 12 सेंटीमीटर लिख दिया हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 12। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो सेंटीमीटर को वहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या का निशान है, गुणा। उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह हम क्या रख दिए, 6। अब देखिए हमको पता है बेसिक मैथ्स में हम लोग सीखे इसको कैसे काटना है, ठीक है। ये नीचे बटे में है, तो ये बटे और ऊपर अंश में हम लोग काट सकते हैं। ये क्या है, 12 और 6 अंश में है ना ऊपर में, तो अंश और हर को हम काट सकते हैं, हमको पता है। तो चलिए काट देते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 छंग हो जाएगा 12। अब क्या बचा देखिए, यहाँ पर 1 बचा गुणा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर भी 6 बचा। इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और नीचे वाला 1 है, ठीक है, इसके बटे में भी 1, तो उसको नहीं लिखते। तो देखिए 6 6 36 और 36 से कम 36, तो 36 आया। अब इसका मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जब भी लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं, वर्ग, ठीक है। वर्ग, यहाँ कौन सा मात्रक दिया, सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक लिखना पड़ेगा हमको, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आया हमारा, ये हमारा फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात और, यहाँ अगर मीटर दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पर मीटर रहता तो क्या लिखते, वर्ग मीटर लिखते। जो मात्रक दिया रहता वही करके वर्ग करके हम लोग लिख देते। तो ये मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात करके देखते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज को देखिए। यहाँ पर हमको त्रिभुज को देखना है और इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है वो देखना है। आधार को पहचानना है और ऊंचाई को पहचानना रहता है। उसके बाद में हम वैल्यू को पुट करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, मैंने भी बताया था त्रिभुज के सबसे नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यहाँ मात्रक चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई, मैं जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं करके। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो हमको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो चलिए दिया है, क्या दिया है देखिए, BC। BC को क्या बोलेंगे हम लोग, आधार। तो यहाँ पर दिया है आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा, दिया है 8 मीटर। अब उसके बाद में देखिए क्या दिया है, ऊंचाई। जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है कितना, 5 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर। अब आधार और ऊंचाई हमको पहचानना रहता है। अब पहचान लिए, हमको पता चल गया इनका मान, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फार्मूला में हम लोग मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 1/2 पहले, तो 1/2 करेंगे, गुणा आधार कितना दिया है देखिए 8, तो 8 लिख देंगे। फिर गुणा ऊंचाई कितना दिया है 5, कितना दिया है 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा। तो देखिए 2 और इसमें 2 का भाग चला जाता है, तो काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। जब भी काटेंगे तो ये भी 2 से ही कटना चाहिए, इसको 2 से काट रहे हैं तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं करना इसको 2 से काटना है, इसको 3 से, एक ही संख्या से काटना रहता है। तो काट दिए। अब क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, गुणा ये यहाँ पर 4 बचा और गुणा ये 5 बचा। अब आपस में क्या कर देंगे, गुणा। यहाँ पर 1 है इनके बटे में, तो जब नीचे में 1 रहता है हर में तो उसको नहीं लिखा जाता। तो 5 चौके 20 और 20 एकम 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए। यही हमारा आंसर नहीं होगा, मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल का। तो देखिए क्या है, वर्ग। क्षेत्रफल को मैंने बताया तो कैसे लिखते हैं, वर्ग, और कौन सा मात्रक है, मीटर। तो क्या लिखेंगे, मीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। तो यह आंसर आ गया इस प्रकार से। तो उम्मीद है आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आ गया होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।